आज हमें भैंसों को चराने के लिए 9-10 बजे के बाद ही जाना होगा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही इस भैंस ने बच्चा दिया है। अगर हम बाकी सारी भैंसों को लेकर चराने निकल जाएंगे तो ये भैंस अकेली घर पे नहीं रहेगी। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि सारी भैंसों को चराने के लिए आज 2 घंटे लेट जाएंगे, ताकि भैंस बच्चे को भूल ना जाए। तो चलिए, अभी इस भैंस को तो सूखा चारा इतना कुछ रख दिया है, घर पे है तब तक खाए, और बाकी सारी भैंसे तो यहाँ पर छुटने के बाद कुछ देर कल का पड़ा हुआ चारा खाते और उसके बाद अभी देख सकते हो आप बैठने लग गए। अपना सुल्तान तो जब देखो तब ऐसे ही सोता रहता है। तो अभी मैं निकल गया हूँ अपना ट्रैक्टर लेकर मकई काटने के लिए। ये है वो पूरा खेत जो हमें काटने के लिए बोला है। इतनी मकई काटने में मुझे आधा घंटे से ज्यादा लग चुका है, अभी पता नहीं भरने में कितनी देर लगेगी। फाइनली अभी काटा हुआ सारा मक्का भर के मैं आ गया हूँ घर पर। यहाँ पर आकर पता चला कि जेठा भाई कब के निकल गए भैंसों को चराने के लिए। ट्रैक्टर को घर पर रख के मैं भी आ जाता हूँ भैंस चराने। अभी जस्ट यहाँ पर पहुंचा ही हूँ तभी बहुत तेज बारिश चालू हो गई। जब तक बारिश चालू रहेंगी तब तक अपनी भैंस तो चरने वाली है नहीं। तो फाइनली 15-20 मिनट बारिश चलने के बाद बंद हो गई है और अपनी भैंस भी सही से चरने लग गई है। तो बोलिए जय। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने अपनी भैंसों के लिए देसी स्टाइल में बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाया। फार्म हाउस बनाने के बाद से हमने बहुत सारी मुर्रा नस्ल की भैंस ऐड कर ली, जिनकी दूध देने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, जिससे हम दिन का अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। हमारे फार्म की 3-4 भैंसे तो ऐसी जो एक टाइम का 10 लीटर दूध देती है। और बहुत सारे भाई कमेंट के अंदर पूछते हैं आप भैंसों को फीड के अंदर क्या देते हो? दिन में हम भैंसों को 2 टाइम पे हरा खिलाते हैं। और बात आती है फीड की, तो फीड के अंदर हम भैंसों को पोया टुकड़ी और खल मिक्स करके देते हैं, जिससे हमें बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। पोया टुकड़ी और खल खिलाने से भैंसों का दूध तो बढ़ता है, साथ ही साथ में भैंस भी मजबूत बन जाती है, जिससे भैंस लंबे समय तक दूध देती है। शाम के समय हम सभी भैंसों का दूध निकाल लेते हैं और फाइनली हमारे दूध की कैन भी फुल हो जाती है। फिर दूध की कैन को लेकर सीधा मैं डेयरी की ओर निकल जाता हूँ और यहाँ पर दूध देकर मुझे काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। डेयरी में आते सबसे पहले हम दूध तुलवाने लग जाते हैं और इस डेयरी के अंदर हमें दूध का काफी अच्छा भाव मिलता है। एक तरफ सभी डेयरियों में 8.5 रुपए फेंट का भाव चल रहा है, दूसरी तरफ इस डेयरी में 9 रुपए फेंट का भाव है। अगर हमारे कैन की 7 फेंट आ जाती है तो दूध 63 रुपए लीटर बिकेगा। कुछ सेकंड इंतजार करने के बाद मैं देखता हूँ हमारे कैन की फेंट 6.7 आई और ये दूध हमारा 60 रुपए लीटर पड़ा है। काम सारा खत्म हो ही गया था तभी आ जाती है गाड़ी। तो चलिए बताता हूँ इस गाड़ी में क्या है। पूरे दिन भैंसों को जंगल में चराने के बाद फाइनली हम 5 बजे आ जाते हैं घर पर। बारिश पूरे दिन चालू ही थी तो घर पे आके सूखा चारा भैंसों को डालना ही पड़ा। थोड़ी देर सूखा चारा खाने के बाद सारी गाय यहाँ पर बैठने लग गई है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए अपनी गाय भैंस को लेकर जाते हैं बांधने के लिए। हर दिन की कंपेयर में दूध निकालने में आज बहुत ज्यादा देर लग गई है और ये बच्चे भी पूरे दिन के भूखे है। तो चलिए फटाफट दूध निकालने का काम स्टार्ट करते हैं। सारी भैंसों को अपनी अपनी जगह पर बांध दिया है। पिछले साल के जो भी बच्चे थे उनको अलग बांधे। काम सारा खत्म होने के बाद इतना कुछ सूखा चारा लाकर मैं यहाँ पर रख देता हूँ। जिस भी भैंस ने बच्चा दिया है उनको रात को डालने के लिए। तभी आ जाती है ये गाड़ी। हमने सुबह में अपनी भैंसों के लिए पशु आहार मंगवाया था तो अब जाकर खाली करने के लिए आए। अभी बारिश का माहौल है तो सारा पशु आहार इस झोपड़े के अंदर ही डालना होगा। तो फाइनली हमने पशु आहार की 30 बोरी उतार ली है। इसके अंदर कुछ इस प्रकार से पशु आहार आता है, आप लोग देख ही सकते हो। हम अपनी भैंसों को 3 प्रकार का पशु आहार मिक्स कर देते हैं। तो बोलिए जय बजरंग। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने अपनी भैंसों के लिए देसी स्टाइल में बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाया। फार्म हाउस बनाने के बाद से हमने बहुत सारी मुर्रा नस्ल की भैंस ऐड कर ली, जिनकी दूध देने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, जिससे हम दिन का अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। हमारे फार्म की 3-4 भैंसे तो ऐसी जो एक टाइम का 10 लीटर दूध देती है। और बहुत सारे भाई कमेंट के अंदर पूछते हैं आप भैंसों को फीड के अंदर क्या देते हो? दिन में हम भैंसों को 2 टाइम पे हरा खिलाते हैं। और बात आती है फीड की, तो फीड के अंदर हम भैंसों को पोया टुकड़ी और खल मिक्स करके देते हैं, जिससे हमें बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। पोया टुकड़ी और खल खिलाने से भैंसों का दूध तो बढ़ता है, साथ ही साथ में भैंस भी मजबूत बन जाती है, जिससे भैंस लंबे समय तक दूध देती है। शाम के समय हम सभी भैंसों का दूध निकाल लेते हैं और फाइनली हमारे दूध की कैन भी फुल हो जाती है। फिर दूध की कैन को लेकर सीधा मैं डेयरी की ओर निकल जाता हूँ और यहाँ पर दूध देकर मुझे काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। डेयरी में आते सबसे पहले हम दूध तुलवाने लग जाते हैं और इस डेयरी के अंदर हमें दूध का काफी अच्छा भाव मिलता है। एक तरफ सभी डेयरियों में 8.5 रुपए फेंट का भाव चल रहा है, दूसरी तरफ इस डेयरी में 9 रुपए फेंट का भाव है। अगर हमारे कैन की 7 फेंट आ जाती है तो दूध 63 रुपए लीटर बिकेगा। कुछ सेकंड इंतजार करने के बाद मैं देखता हूँ हमारे कैन की फेंट 6.7 आई और ये दूध हमारा 60 रुपए लीटर पड़ा है।